हेडिंग पड़ेगी रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो जब रिएक्शन होती है, जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वो क्या होता है? या तो वो कार्बोकैटायन होगा, क्या कार्बोकैटायन है ना, या तो वो कार्बेनायन होगा, या फिर वो कार्बन फ्री रेडिकल होगा, कार्बन फ्री रेडिकल है ना, या फिर वो बेंजाइन होगा, सर या फिर वो कार्बीन होगा। सर कुछ दिख नहीं रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? या फिर वो नाइट्रीन होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता दो। दिख रहा है। हाँ, सर अब दिख रहा है। ठीक है। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन और नाइट्रीन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कार्बोकैटायन की। हेडिंग डालेंगे नोट करके, कार्बोकैटायन। नोट कर लो इसको। कार्बोकैटायन बोलते हैं या फिर बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। इसका मतलब होता है कि कार्बन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। देखो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन होता कैसा है? देखो होता क्या है इसमें, कार्बन कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हो गया, 3 बचे और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि देखो कार्बन पर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 4 में से बचे 3, 3 के साथ बॉन्ड बनाया हो गए 6, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? इसके पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और दूसरी चीज ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो क्या कहलाएगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है। और इसमें क्या वैकेंट है इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका क्या वैकेंट है? क्योंकि इसके पी वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। क्लियर है? देखो दूसरी चीज कैसा होता है? ये प्लेनर होता है। प्लेनर क्यों होता है? क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या आएगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? प्लेनर कहलाएगा। क्लियर? अब देखो ये बनता कैसे है, सुनो मेरी बात। जब कार्बन एटम किसी मीना से जुड़ा होगा, मीना का मतलब अगर कार्बन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो जब इसकी ब्रेकिंग होगी तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पर कैसा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और मीना पर कैसा चार्ज आ जाएगा? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। मीना का मतलब क्या हो गया? जैसे हेलोजन आ गया, OH जुड़ गया है ना, OR जुड़ गया। क्लियर? या फिर
NH2 जुड़ गया, ठीक, या फिर 2 डिग्री अमाइन जुड़ गया, या फिर 3 डिग्री अमाइन जुड़ गया, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इसमें जुड़ा हुआ है, तब जब बॉन्ड ब्रेक होगा उसके उसके कार्बन के बीच में, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, उस साइड हो जाएगी, मीना की तरफ, मीना इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगी। अच्छा, ये तो पता ही है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होता है, मिथाइल कार्बोकटाइन, है ना। दूसरा, ये कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, जितने कार्बोकटाइन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। उसके बाद ये वाला होता है, फिर ये होता है, फिर कौन सा होता है, ट्रकोलियम कार्बोकटाइन होता है ना। ये होता ऑर्डर, ध्यान रखना। फिर कौन सा होता है, पीएच का होल थ्राइज, मतलब कार्बन से 3 बेंजीन रिंग लगी है, ये होता है। फिर होता है पीएच का होल ट्वाइस, CH प्लस। फिर कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन। फिर कौन सा होता है, PHCH2 प्लस होता है, पीएच मतलब बेंजीन। ये होता है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, याद रखना, ठीक है। जरा नोट कर लो अच्छे से पूरा, उसके आगे बात करें फिर रिएक्शंस की। सर सर देख नहीं रहा। यार दिक्कत हो रही है, नेट में पता नहीं क्या हो रहा है उसको। वैसे तो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड तो हो सही ही हो रहा गया, है। अब देखा, हो गया सर, सही हो गया। बीच में हो रहा है यार कुछ दिक्कत। क्या है, सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब तो सही हो गया, दोबारा ज्वाइन कर लूँ। सब ब्लर हो गया फिर से, सही हो गया फिर से। कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है। अच्छा,
नोट हो गया? नोट हो गया? नहीं सर रुकिए। हो गया सर। हेडिंग डालो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई कार्बोकैटायन 1 डिग्री है तो 2 डिग्री होना चाहता है, 2 है तो 3 होना चाहता है, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री में होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में जाता है। ठीक है, एक चीज और देख लो, इसमें जो माइग्रेशन का ऑर्डर होता है, माइग्रेशन का ऑर्डर क्या होता है? माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? प्लस एम प्लस आई के, और इनवर्सली किसके होता है? माइनस एम और माइनस आई के। क्लियर? अगर किसी कार्बन से एक कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, बेंजीन लगा है या CH3 लगा है, तो जो सबसे पहले माइग्रेट होगा हाइड्रोजन, फिर माइग्रेट हो सकता है बेंजीन और फिर होता है CH3। इस ऑर्डर को याद रखना है ना। अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, जैसे मान लिया एक ये रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर? अब हमें इसकी रिएक्शन करनी है एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। अब क्या होगा, तुम क्या करोगे, इस Br को हटाओगे और एक OH यहां लगा दोगे, लेकिन गलत। क्यों गलत होगा? देखो क्या होगा, यहां से पहले Br हटेगा, यहां से Br हटेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री है। कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा, मतलब स्टेबल होगा जाके। तो ये प्लस चार्ज इसके पास आ जाएगा, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? इसके पास। इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज लेगा, इसके बदले में इसको हाइड्रोजन दे देगा। क्या बनेगा? CH3 CH प्लस CH3। अब इसका जो OH है वो जाके या क्या करेगा, यहां पर लग जाएगा। अब जो OH माइनस है वो जाएगा यहां पर, चला जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 CH OH और CH3, ये बनेगा। समझ गए? एक चीज समझ लो, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की जो जान होती है, सुनो क्या होती है, अगर A पर कोई निगेटिव चार्ज है,
बी सी डी। अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज पहले स्टेप में अटैक करता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव चार्ज पहले मूव करता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगले स्टेप में ब्रेकिंग, फिर फॉर्मेशन, फिर ब्रेकिंग, अल्टरनेट चलता है। ठीक है ना, याद रखना। तो ए डबल बॉन्ड बी हो जाएगा और प्लस सी डबल बॉन्ड डी हो जाएगा। लेकिन अगर पहले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, चलो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो किसी पर अटैक कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो, तो पहले स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है, फिर फॉर्मेशन होता है, फिर ब्रेकिंग होती है। क्लियर? तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो पहले स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और निगेटिव मूव करता है तो पहले स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का खास ख्याल रखना। क्लियर है? देखो आगे, अब जैसे यहां पर है, अगला एग्जांपल दे रहा हूं। पहला एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल समझो। CS3 CCS3 CS3 CS2 CS2 प्लस हमसे कह रहा है कि स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करो। देखो ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। मतलब तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन होता है? 3 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या होगा, पहले ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा। देखो एक साथ नहीं जाता, स्टेप वाइज स्टेप जाता है। पहले यहां से यहां आएगा, इसके बदले में हाइड्रोजन यहां जाएगा। क्या बनाएगा? देखो यहां लिख रहा हूं नीचे, CS3 C CS3 CS3 CH प्लस CS3। अब ये कितना डिग्री कार्बोकटायन है? 2 डिग्री कार्बोकटायन है। ये कितना डिग्री बनेगा? 3 डिग्री। तो अब क्या करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब यहां पर तीनों CS3 है तो कोई भी एक CS3 उठ करके इसके पास चला जाएगा। क्या बना लेगा देखना, CS3 C CS3 प्लस चार्ज आ गया, CH इसके पास एक CS3 आ गया और सिंगल बॉन्ड CS3। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया और ये स्टेबल कार्बोकटायन है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। बात क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं होगा, नोट करो। देखो स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करना है इसमें, जल्दी करो। ये ऐसे लिख लो इसको, ये OH है, इसकी H प्लस से रिएक्शन करनी है और आपको इंटरमीडिएट बनाना है। दूसरा इस अल्कोहल की रिएक्शन H प्लस के साथ करनी है और आपको इंटरमीडिएट बनाना है ना। इंटरमीडिएट बनाना है। पहला वाला बता दे रहा हूं, देखो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ होती है तो देखो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत है। तो जब ऑक्सीजन बैठा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा। और अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पहले स्टेप में क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहां क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्या बनेगा, इसको मैं पीएच लिखे दे रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ी जगह कम है। क्या बन जाएगा, CH2 और इस O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और HH। देखो ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, तो ये अपने से कम वाले को देके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इससे कम वाला कौन है, ये है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होकर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज पहले स्टेप में मूव करता है तो बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। क्लियर? क्या बन जाएगा, देखो
PH CH PH CH2 CH2 प्लस, और यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया। देखो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो एक बार यहां जाएगा 2 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री है यहां पर जाएगा 3 डिग्री, लेकिन जब यहां जाएगा तो इसके बदले इसके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन या पीएच, बताओ कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि माइग्रेशन ऑर्डर में पहले कौन है, हाइड्रोजन है। तो फाइनली क्या बनेगा, मैं एक साथ बना दे रहा हूं, पीएच सी प्लस पीएच CH2 और CH3, ये बन जाएगा। एक स्टेप बीच में छोड़ दिया है, ये वाला, पहले ये यहां आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इसके बदले में एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, फिर जब यहां पॉजिटिव आएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर यहां आएगा, इससे हाइड्रोजन ये वाला यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, क्लियर है। तो यहां पर क्या बनेगा, फाइनली ये बन जाएगा, क्लियर है। ऐसे ये है, देखो ये ऑक्सीजन है, इनके पास 2-2 लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देगा, बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पहले स्टेप में मूव करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अगले स्टेप में ब्रेकिंग होती है। देखो CH3 C CH3 PH CH2, यहां से बनेगा O प्लस H प्लस चार्ज इसको देके या निकल जाएगा, क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव, और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, अब प्लस चार्ज यहां आएगा, अब जरा बताओ कौन माइग्रेट करेगा, पीएच जाएगा इसके पास या CH3 जाएगा, तो माइग्रेशन ऑर्डर में क्या लिखा है, पहले H के बाद PH PH के बाद CH3, तो कौन जाएगा, बेंजीन रिंग ये जाएगी, फिनाइल, क्या बनेगा CH3 C CH3 प्लस चार्ज, और यहां पर क्या है CH2 PH, अब जाके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा। सेम एज ये है, देखो ये ऑक्सीजन, देखो एक तरह से अल्कोहल खत्म हो रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे ही चैप्टर खत्म होंगे, अभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन चल रही है। देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा OH2 प्लस। ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाएगा तो अपने से कम वाले को देखो क्या कर देगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, है ना। लेकिन हमेशा जो इंटरमीडिएट बनता है भाई वो कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। देखो बात ये है कि ये भी सभी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां होता तो चार सिंगल डबल रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर लेता, लेकिन यहां रह के रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका माइग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, इसके बदले में हाइड्रोजन यहां आएगा, और क्या बनाएगा, फाइनली स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये स्टेबल है क्योंकि चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन रेजोनेंस से, क्लियर है। अब जाकर न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा OHCN जो भी होगा यहां जाके लग जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बताओ। एक स्टेप समझ में आ गया, एक क्वेश्चन करना है। यस सर। बता रहे हैं H+ क्या बनेगा, H+ से। तो भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट करना सीखो। यहां से वाटर निकलेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, ये 2 डिग्री है 3 डिग्री, और इसके पास CH3 हाइड्रोजन दोनों है, तो कौन मूव कर जाएगा, हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज, 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी यहाँ पे, जल्दी से नोट करो। रुक जाइए, हो गया। हेडिंग डालो, रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकैटायन। Rearrangement in cyclic carbocation, cyclic
कार्बोकैटायन। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो दोबारा मीटिंग एंड हो।